कुछ देर पहले कोई लोग बता रहे थे कि ऊपर से दबाव है, मगर ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगी कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो एफआईआर हुआ है तो वो लीगली एफआईआर को लेना है, और अगर कल्प्रिट है तो उसको अरेस्ट भी करना है और उसको जेल भी होना है। मगर फिर दो एंगल भी देखना है कि अगर वो उसका गलती उसका नहीं है तो फिर उसको भी आप लोग देखना है, क्योंकि मैं ये पूछना चाहूँगा कि अभी सबका मांग यही है कि जो अपराधी उनको जेल में डालो, लेकिन और एक एंगल ये है कि जो अभी जो बेटी, जो 9 साल की बेटी के साथ ये जो दुर्व्यवहार और ये घिनौना चीज़ हुआ है, तो उसका जो अभी क्या कहें, अभी फ्यूचर में उसका शिक्षा हो गया, उसका प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया और साथ ही साथ उसको अच्छा काउंसलिंग हो गया, तो इसके लिए सरकार क्या कदम लेने वाली है? क्योंकि अभी बेटी का जो मतलब मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से उसका बहुत ही नुकसान हुआ है, तो इसके ऊपर सरकार क्या कदम लेने वाली है? देखिए, जैसे अभी ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हमारे गाँव के एक बेटी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है। तो अभी जैसे हमारे CWC के मेंबर ने बताया है कि अगर ऐसे केस होता है तो उस बच्चा का पूरा फ्यूचर एजुकेशन, उसको अभी साइकेट्रिस्ट का जो काउंसलिंग करना है, क्योंकि अभी बेटी सदमा में, शौक में है, तो उसका मेंटल हेल्थ में बहुत असर पड़ा हुआ है। तो उसको इस पर अपने जो मिनिस्ट्री में लाने के लिए काउंसलिंग का बहुत ज़रूरत है, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट का बहुत ही ज़रूरत है। तो इसमें सरकार का तरफ से पूरा, जब तक 18 ईयर्स का नहीं हो जाएगा तब तक सरकार पूरा उसका एजुकेशन सब कुछ सरकार उसका बेयर करेंगे। और साथ में मैंने भी अपने उनके पेरेंट्स को आश्वासन दिया है कि मैं उनके पेरेंट्स से जाकर मिले हैं, तो हमने उनके पेरेंट्स से बोला है कि मैं भी अपना तरफ से बेटी का एजुकेशन हो, उनका ट्रीटमेंट के लिए हो, जितना भी खर्चा जाएगा मैं भी अपना तरफ से पूरा मदद करने के लिए मैंने आश्वासन दिया हुआ है। जी, और आज जो जनता का मांग था उसमें बहुत सारे मांग थे, तो और एक मांग जनता कहीं ना कहीं एक नाम ले रही थी जिसने जो बेटी को एडॉप्ट किया था, तो जनता ये मांग रही थी कि जो 27 में उसको पुलिस स्टेशन में उसका एफआईआर भी नहीं लिया था, तो अभी तक एफआईआर नहीं हुआ है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? तो ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मुझे एफआईआर हुआ है कि नहीं मुझे पता ही नहीं है। तो कल ही पता चला कि जो वो भी सोशल मीडिया के थ्रू मुझे पता चला कि एफआईआर कर दिया है। तो एफआईआर हुआ है कि नहीं, एफआईआर लिया कि नहीं, उसके ऊपर मुझे कुछ भी पता नहीं है। और अभी कुछ देर पहले कोई लोग बता रहे थे कि ऊपर से दबाव है, मगर ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगी कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो एफआईआर हुआ है तो वो लीगली एफआईआर को लेना है, और अगर कल्प्रिट है तो उसको अरेस्ट भी करना है और उसको जेल भी होना है। मगर फिर दो एंगल भी देखना है कि अगर वो उसका गलती उसका नहीं है तो फिर उसको भी आप लोग देखना है, क्योंकि एफआईआर के मतलब अरेस्ट करना ये भी जरूरी नहीं है, एक सच बात, मगर ये देखना है कि एफआईआर को लेना बहुत ही जरूरी है, उसके ऊपर कार्रवाई करना जरूरी है। जी, और आखिर में मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो अभी हमें जो केस को जब हम स्टडी करते हैं तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमारा जो लोग है उनमें अवेयरनेस की थोड़ी कमी है। तो अब अवेयरनेस को लेकर, जैसे कि जो बच्चियां हैं उनको बैड टच गुड टच के बारे में बताना भी बहुत ही ज़रूरी है, तो इसलिए आप इस अवेयरनेस को लेकर फ्यूचर में क्या कदम लेने वाले हैं इसके बारे में भी? देखिए, ये जो हमारे जो मनपा समाज में एक बहुत ही हम ये उसको हम कंडेम करते हैं कि बच्चे दे देते किसी को भी दे देते कि आप पाल लो, मेरे पास बच्चा जा रही है। हम सब एक फैक्ट बोलना चाहूँगा, और वो भी ज़्यादातर हमारे जो दापने एरिया में होता है। तो मैं उन सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपने बच्चों को दूसरों को मत दो, अब तो खुद पढ़ाओ, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट स्कूल में पूरा फ्री एजुकेशन, गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छे स्कूल खोल रहे हैं, जितने भी स्कूल्स में आजकल IB स्कूल्स खोल रहे हैं, और सरकार जो एजुकेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको अच्छा एजुकेशन को मतलब और भी अच्छा करने के लिए अभी मतलब उसमें काम कर रहे हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ उसमें अच्छे टीचर्स देने के लिए। और अभी हम देख रहे हैं कि हमारे दखपमेंग एरिया के स्कूल भी बहुत अच्छे हो गए हैं, बहुत अच्छे कर रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट ले रहे हैं। तो मैं पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपने बच्चों को किसी के कोई मत सौंपिए, अपने पास रखिए और अपने जगह में स्कूल भेजिए। और साथ में हर पेरेंट्स को भी ये बात का अवेयर होना बहुत ही ज़रूरी है कि बैड टच और गुड टच क्या है, अपने बच्चों को सिखाना जरूरी है। और साथ में स्कूल के जितने भी टीचर्स हैं वहाँ में भी अवेयरनेस ये सब होना जरूरी है। और मैंने जैसे पहले स्पीच में भी बताया, मेरे WWA के जितने भी मेंबर्स, CWC और फर्स्ट स्टॉप सेंटर जो है वहाँ के जितने भी मेंबर्स हैं, उन लोग इस तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम करते रहना चाहिए, खास करके जो रूरल एरियाज में, और इसमें स्कूल्स में भी करना है, प्लस पेरेंट्स को भी इसका जानकारी देना है। और
पोक्सो के बारे में तो इसके बारे में जानकारी सिर्फ लेडीज को नहीं देना, जेंट्स को भी देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो क्राइम जो लड़के लोग करते हैं, इसलिए पोक्सो का जो आज पोक्सो कितना खतरनाक जो एक्ट है, जो अगर आप पोक्सो के अंदर फंसते हो तो आपको सजा होना है, आपको बेल भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं ये जो जितने भी लोग हैं आप लोगों को भी अनुरोध करना चाहूँगी कि पोक्सो के बारे में आप जानिए और अपने बच्चों को आप टीचर्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, और जितने भी सिविल सोसाइटीज WWA मेंबर सबको ये कहना चाहूँगी कि आप लोग जाइए, गांव जाइए, स्कूल हर स्कूल में विजिट कीजिए और ये जो बैड टच गुड टच के बारे में बार बार अवेयरनेस दीजिए, मैं ये कहना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।